अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस एकेडमी। आई एम नदीम खान। डियर स्टूडेंट्स, आज के दिन हम डिस्कस करेंगे नौ स्टॉक के हवाले से। ये चैप्टर आपका जो है ये 6 चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी है और उसमें से ये टॉपिक लिया गया है कि नौ स्टॉक ये है, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है और इसका हैबिटेट क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है। हम बेसिकली किंगडम मुनीरा को डिस्कस कर रहे थे, यानी कि प्रोकैरियोट्स के हवाले से डिस्कस कर रहे थे। तो नौ स्टॉक क्या है, ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसके हैबिटेट को। नौ स्टॉक जो है बेसिकली ये एक टेरेस्ट्रियल और सब एरियल इन्वायरमेंट के अंदर रहने वाला एक जानदार है, यानी कि टेरेस्ट्रियल और सब एरियल इन्वायरमेंट। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि ऐसा इन्वायरमेंट जो कि ज़मीन वाली सतह होती है, यानी कि जो ज़मीन पर रहते हैं, और सब एरियल का मतलब होता है जो ज़ेरे ज़मीन रहते हैं, यानी कि ज़मीन और ज़ेरे ज़मीन दोनों जगहों पर ये पाए जाते हैं। यानी कि ये ज़मीन वाले एरिया के अंदर भी पाए जाते हैं और ज़मीन के नीचे वाले एरिया में भी पाए जाते हैं। देन उसके बाद ये और कहाँ पर पाए जाते हैं, ये अल्कलाइन सॉइल और मॉइस्ट रॉक्स के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। अल्कलाइन सॉइल जो है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। देन मॉइस्ट रॉक्स, ऐसी रॉक्स जो कि नमी वाली होती हैं। मॉइस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, नमी वाली, यानी कि जो नमी वाली रॉक्स होती हैं वहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं। देन उसके बाद देखेंगे इसके स्ट्रक्चर को कि जो नौ स्टॉक है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। दे फॉर्म अ जेली लाइक मैस इन विच मैनी फिलामेंट्स आर एम्बेडेड, यानी कि ये क्या बनाते हैं, एक मैस बनाते हैं, वो जेली लाइक मैस बनाते हैं जिसके अंदर कई ज़्यादा किस्म के क्या होते हैं, जो फिलामेंट है वो पाए जाते हैं। यानी कि आपके सामने मैंने एक ये फिलामेंट बनाया है जिसमें क्या है, ये एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, ये कॉलोनी की फॉर्म में एक लंबा सा फिलामेंट बना देते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, जिसके अंदर बैक्टीरिया, जिसके अंदर जो है नौ स्टॉक के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कॉलोनी की फॉर्म में, चेन की फॉर्म में आपस में मिले हुए होते हैं और वो फिलामेंट की स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली ऐसे स्ट्रक्चर जिसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ लाइक आ बीडेड स्ट्रक्चर, जिस तरह एक तस्बीह के दानों के दाने होते हैं, तस्बीह की जो धागा सा होता है उसके अंदर दाने परोए हुए होते हैं, इसी तरह बिल्कुल तस्बीह की तरह ये जो आपस में एक जिस तरह धागे के अंदर तस्बीह के दाने परोए हुए होते हैं, इसी तरह ये सेल्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ साथ मिले हुए होते हैं और इस तरह ही लगते हैं जैसे तस्बीह के दाने होते हैं। तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, उसको हम फिलामेंट कहते हैं। उसके बाद ट्राइकोम आर अनब्रांच्ड, यानी कि इसके अंदर जो फिलामेंट, ऐसा फिलामेंट जिसके अंदर जो फिलामेंट अनब्रांच्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकोम। ये आपके सामने मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है, यानी कि इसके अंदर ये फिलामेंट तो है लेकिन ये ब्रांच्ड नहीं है, यानी कि यहाँ से मजीद ये नहीं निकल रहा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये आपका ये बेसिकली क्या है, ट्राइकोम है। ये क्या चीज़ है, ये ट्राइकोम है। ऐसा फिलामेंट जो अनब्रांच्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकोम कहते हैं। ऑल सेल्स इन ट्राइकोम, यानी कि ये जो सेल्स इस ट्राइकोम के अंदर हैं आर सिमिलर स्ट्रक्चर, यानी कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, सभी का क्या होता है, सिमिलर होता है। यानी कि हम स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं, नौ स्टॉक के स्ट्रक्चर को, यानी कि जो ट्राइकोम है वो क्या स्ट्रक्चर होती है, ऐसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर जो फिलामेंट होते हैं ये अनब्रांच नहीं होते, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ट्राइकोम कहते हैं। ट्राइकोम के अंदर क्या है, जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ऑल सेल्स इन ट्राइकोम आर सिमिलर स्ट्रक्चर, however some interval large round light yellowish thick walled cells called heterocyster। देखिए इसके अंदर वैसे तो सारे के सारे क्या होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, बेसिकली ये सारे सिमिलर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फासलों पर, यानी कि कुछ जगहों पर ऐसे सेल्स भी होते हैं जो थिक वाल्ड होती हैं और येलोविश इन कलर होते हैं, यानी कि उनका कलर जो होता है वो येलो होता है। येलो कलर के थिक वाल्ड सेल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, हेटेरोसिस्ट कहते हैं। यानी कि ये सेल उसके बाद एक और सेल आ जाता है जो साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है, देन उसके साथ थिक वाल्ड होता है, उसके ऊपर वाल थिक होती है, उसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोसिस्ट कहते हैं। यानी कि ट्राइकोम के अंदर एक बड़ा सेल जिसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोसिस्ट कहते हैं। हेटेरोसिस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी थिक वाल होती है। ठीक है, देन उसके बाद ट्राइकोम ब्रेक्स नियर द हेटेरोसिस्ट, यानी कि ये जो हेटेरोसिस्ट है इस वाली साइड पर क्या हो जाता है, ये ट्राइकोम का जो फिलामेंट होता है वो ब्रेकअप हो जाता है और वो क्या बना देता है, यानी कि अगर ये यहाँ से ब्रेकअप हो जाता है, वो पार्ट अलग हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, हार्मोगोनिया। क्या कहते हैं, हार्मोगोनिया। इसको हम क्या कहेंगे, हार्मोगोनिया कहेंगे।
हार्मोगोनिया का मतलब क्या है, अगर ये फिलामेंट ट्राइकोम के अंदर हेटेरोसिस वाली पॉइंट से क्या हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, तो उससे जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको बेसिकली हम हार्मोगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्मोगोनिया। देन उसके बाद रिप्रोडक्शन इन द नोस्टॉक। नोस्टॉक के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है इसको जरा देखते हैं। सबसे पहले क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर एब्सेंट होती है। पहली बात तो ये है कि जो नोस्टॉक है उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाई जाती, यानी कि उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही होती। देन उसके बाद उसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो कैसे होती है, वो बेसिकली दो तरीकों से होती है। एक तरीका उसके अंदर होता है हार्मोगोनिया का, और दूसरा तरीका क्या आता है वो है अकाइनीट फॉर्मेशन। अब हार्मोगोनिया क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हेटेरोसिस्ट वाले पॉइंट से फिलामेंट टूट जाता है ट्राइकोम का, और जो एक छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स बनती हैं, यानी कि ग्रुप बन जाते हैं इस फिलामेंट के, तो इसको हम क्या कहते हैं, हार्मोगोनिया कहते हैं। यानी कि ये वाला ग्रुप अलग बन गया, आगे और कोई हार्मोगोनिया आएगा, फर्ज के यहाँ पर भी हार्मोगोनिया है, ठीक है, ये सेल ये सेल ये सेल, यहाँ पर एक और हार्मोगोनिया आ गया, यानी कि ये वाला जो स्ट्रक्चर हार्मोगोनिया क्या स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बताया जो नोस्टॉक का ये फिलामेंट होता है, जो हेटेरोसिस्ट है उसके पॉइंट से क्या हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, टूट जाता है, और उसके छोटे छोटे पीस बन जाते हैं। यानी कि एक पीस ये बन गया, एक ये पीस बन गया, देन इसका भी पीस बनेगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, हार्मोगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया क्या है, अगर फिलामेंट नोस्टॉक का हेटेरोसिस्ट वाले पॉइंट से ब्रेकअप हो जाता है, और इस फिलामेंट के क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, उन टुकड़ों को हम क्या कहते हैं, बेसिकली हार्मोगोनिया कहते हैं। ओके, तो बेसिकली हार्मोगोनिया व्हेन फिलामेंट ब्रेक्स अप। अब देखिए इसकी इंग्लिश में रीड कर रहा हूँ कि व्हेन फिलामेंट ब्रेक्स अप, जब एक फिलामेंट ब्रेकअप होता है, टूटता है इनटू डिफरेंट पॉइंट्स, मुख्तलिफ पॉइंट से, into at different points से into a smaller pieces, और स्मॉलर पीसेस के अंदर वो टूट जाता है, वो जो पीस बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हार्मोगोनिया कहते हैं। अब वो टूटता क्यों है, उसकी रीज़न क्या है, उसके टूटने की एक रीज़न होती है कि उसके जो सेल होते हैं, यानी कि यहाँ से सेल क्या हो जाता है, अगर डेड हो जाता है, सेल डाई हो जाता है, मर जाता है, तो उस वजह से क्या होता है, यहाँ से ये इसका फिलामेंट टूट जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, जिसकी वजह से हार्मोगोनिया बन जाते हैं। और वो हार्मोगोनिया जो है नए इंडिविजुअल्स के अंदर, यानी कि नए नोस्टॉक के अंदर चेंज हो जाता है। हर पार्ट, जितने पार्ट बनेंगे, हर पार्ट जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो बेसिकली एक फिलामेंट के अंदर, सॉरी, एक नए फिलामेंट के अंदर चेंज हो जाएगा। देन उसके बाद डिस्कस करते हैं अकाइनीट फॉर्मेशन। अकाइनीट क्या है, थिक वॉल्ड एंड लार्ज वेजिटेटिव सेल, यानी कि एक थिक वॉल वाला एंड लार्ज, एक बड़ा सेल जो कि वेजिटेटिव होता है। वेजिटेटिव सेल, वो वेजिटेटिव सेल क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर फूड वगैरह क्या होती है, स्टोर्ड होती है। उसके अंदर कई सेल्स भी हो सकते हैं, देन उसके साथ साथ इसके अंदर क्या स्टोर होती है, फूड स्टोर होती है। क्या होती है, फूड स्टोर भी होती है। ऐसा थिक वाल्ड, हालांकि वो भी थिक वाल्ड नहीं, लेकिन ये एंड लार्ज है, ये उनकी निस्बत एक बड़ा सेल होता है। ये क्या होता है, उनकी निस्बत है, यानी कि जो हेटेरोसिस्ट है उससे भी बड़ा सेल जो होता है उसको हम कहते हैं अकाइनीट। क्या कहते हैं, अकाइनीट, ठीक है। अकाइनीट क्या, थिक वॉल एंड लार्ज वेजिटेटिव सेल्स होते हैं ये, ठीक है, विच कंटेन फूड एंड अदर सेल्स, जिसके अंदर फूड और दूसरे सेल्स भी पाए जाते हैं। अब वो जो आपके पास स्ट्रक्चर होती है, जो वेजिटेटिव सेल्स की स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम अकाइनीट कहते हैं, वो अकाइनीट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होती है, वेजिटेटिव सेल्स पर मुश्तमिल होता है। वो वेजिटेटिव सेल्स जो होते हैं एक नए नोस्टॉक के अंदर या एक नए फिलामेंट के अंदर डेवलप हो जाते हैं जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं। यानी कि फेवरेबल कंडीशन कौन सी होती हैं कि उनके लिए, उनके ग्रो करने के लिए अगर मॉइस्चर है, देन उनको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन दस्तियाब है, मॉडरेट टेम्परेचर है, तो इस इन्वायरमेंट के अंदर क्या करेंगे, वो बड़े वेल तरीके से ग्रो कर जाएंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसको हम कहते हैं नोस्टॉक। नोस्टॉक के हवाले से आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन लिखें, हम आपके उस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू GS अकेडमी। अल्लाह हाफिज़।